हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलः चतुरस पंचविधः सजात्मा। सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदीद्विखगो ह्यादिवृक्ष। त्वमेक एवास्य शतप्रसूते त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च। त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये। बिभर्षिरूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य। सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्राणि मोहखलानां। त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिना वेशितचेतसैके। त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम्। सुविचार चल रहा था, जो देवता लोग हैं तो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो जब भगवान का प्रकट होने का समय हुआ तो उस समय कहते कि जितने भी देवता हैं वो सब अपने अपने अनुचरों के साथ अपने गणों के साथ वहाँ जेल खाने में सब इकट्ठे हो गए। ब्रह्मा शिव आदि जितने भी देवता थे, और कहीं कहीं तो यहाँ तक कहा कि भी जितने भी शास्त्र नदियाँ आदि प्रकृति पूर्ण रूप से वहाँ मूर्त रूप से उपस्थित हो गए और भगवान की स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम। तो जो परमात्मा है, परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, तो कहा सत्यव्रतम। अव्रतः संकल्प। व्रत का अर्थ ये जो लोग व्यवहार में व्रत करते हैं ये नहीं, बल्कि संकल्प। तो जैसे कल चर्चा किए थे कि हमारे जो संकल्प हैं
वो तो 99% क्या है? असत। लेकिन जो परमात्मा है वो कैसा है? का सत्यव्रत। तो हमारे संकल्प असत क्यों? कि सुबह से लेकर के शाम तक जो भी हमने संकल्प किया, जो भी हमने विचार किया, तो उसमें प्रधानता किसकी? वही संसार की। और जहाँ तक संसार की बात है, तो संसार अपने आप में क्या है? तो क्या माया। या वैसे विचार करके देखो तो आपकी वासना, भावना और संस्कार, इन तीनों का मिला हुआ जो रूप है उसका नाम संसार। जिसको भी हम संसार कहते हैं उसका विचार करके देखो तो इन तीन के अतिरिक्त और कुछ मिलने वाला नहीं। किसी भी वस्तु को देखा और उस वस्तु के ज्ञान के लिए संस्कार आवश्यक है। वस्तु से संबंधित संस्कार आपके पास होंगे तो उस वस्तु का ज्ञान होगा। तो वस्तु का ज्ञान कराया किसने? संस्कारों ने। और उन संस्कारों के आधार पर आपके अंदर उसकी भावना बनी, अच्छा या बुरा जो भी है वो भाव बना। और जब धीरे धीरे वो भाव दृढ़ होता गया, मजबूत होता गया, तो वही क्या बन गई? वासना। और उस वासना ने फिर नए संस्कार को जन्म दिया। तो ये जो त्रिपुटी है, वासना, भावना और संस्कार की, कहते हैं संसार इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और ये सब बदलने वाले। आपके ज्ञान की स्थिति बदली, संस्कारों की स्थिति बदली, तो आपकी भावना भी बदल गई, उसके आधार पर वासना भी बदली, फिर वो आपके संस्कारों का भी शोधन करेगी। तो जो जीव है उसके जो संकल्प हैं वो असत वस्तु को लेकर या नाशवान वस्तु कह लो, तो इसलिए वो तो असत व्रत है। लेकिन जो परमात्मा है, पहली बात तो कहा उसको किसी प्रकार के संकल्प की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर उसने कोई संकल्प किया तो वो सत्य ही होगा। या दूसरा अर्थ ये भी कर सकते हैं, तो परमात्मा जब संकल्प करेगा तो वो सत का ही करेगा, असत का संकल्प नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या है? सत्यव्रतम। और कहते हैं सत्य परम, परम श्रेष्ठ। और परम का कल अर्थ किया था कि वेदांत की प्रक्रिया में, उपनिषद की प्रक्रिया में जहाँ कहीं भी परम शब्द आया तो ज़्यादातर जगह परम का अर्थ सूक्ष्म। परम का जैसे सामान्य अर्थ हम करते हैं दूर, पर माने दूर, लेकिन वो अर्थ नहीं, सही अर्थ है सूक्ष्म। और उसी को यहाँ परिमार्जित करके कह दिया परम श्रेष्ठम। तो श्रेष्ठम प्राप्ति साधनम, कि वो जो सत्य है, और सत्य की कल परिभाषा किए थे कि त्रिकालाबाधितत्वम, तो जिसका तीनों कालों में बाध न हो, जो तीनों कालों में एक रूप रहे, वही सत्य। और उस सत्य को खोजना हो, उसको समझना हो, तो हम सोचते हैं कि शायद वो सत्य कहीं अलग होगा, कहीं दूर होगा। तो उसके लिए कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने ही जीवन का विश्लेषण करके देखो तो संसार के जितने भी पदार्थ हैं, ये तो तीनों कालों में रहने वाले। जो पदार्थ आज हमको मिले या दिखे, इससे पूर्व में थे कि नहीं थे कह नहीं सकते।
और कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी मनुष्य की एक बड़ी विडंबना यह है कि उस संसार के साथ कहीं न कहीं वो सत्यत्व का भाव जोड़ के चलता है, और दूसरी तरफ संसार के प्रति विश्वास भी नहीं। अगर कल की बात करें तो जो समझदार विचारशील व्यक्ति वो कहते भाई कल का कोई भरोसा नहीं। तो जिस संसार में आपको कल का भरोसा है ही नहीं, तो वो सत्य हो सकता है क्या? तो उस सत्य को अगर ढूंढना हो तो जीवन का विश्लेषण करके देखो। बचपन से लेकर के आज तक जीवन में वस्तुएं बहुत आई और समय के साथ चली भी गई, और वैसे सुख भी आया, दुख भी आया, और वो भी समय और परिस्थितियों के अनुसार चला भी गया। लेकिन इस सारे जीवन का जो अनुभव कर रहा है, बचपन से लेकर के आज तक जिस तत्व को लेकर के आप मैं का व्यवहार करते रहे, उस मैं की स्थिति में क्या अंतर आया? बाह्य उपाधियों को लेकर के तो अंतर आया, लेकिन जब उन बाह्य उपाधियों से हट कर के आप उस मैं का विचार करते हैं तो उस मैं के स्वरूप में क्या अंतर आया? तो सारी चीज़ें बदल गई, सारी वस्तुएं बदल गई, लेकिन वो जो मैं है वो नहीं बदला। तो जब जीवन के इतने वर्षों में कोई अंतर नहीं आया, तो अब जो थोड़ा बहुत बचा हुआ जीवन है उसमें भी कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो जो प्राप्ति साधनम कहते हैं, सत्य परम श्रेष्ठम प्राप्ति साधनम, तो सबसे मुख्य प्राप्ति का क्या है? तो वही सत्य। इसलिए उपनिषदों में किसी ब्रह्म या आत्मा की खोज की बात नहीं है। ठीक है, प्रसंग कहीं आया तो उसके अनुसार चर्चा थोड़ी बहुत कर दी, लेकिन सारे उपनिषदों का, सारे शास्त्रों का जोर है अपने आप को जानो। जिसको हम आत्मा कह रहे हैं, मैं कह रहे हैं, उस तत्व को जान लो। और उस तत्व का जब आपको बोध हो गया तो क्या ब्रह्म का भी बोध अपने आप हो जाएगा। लेकिन स्थिति यह है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कई बार कि हम जिसको जानते हैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं, और जिसको मानते हैं उसको जानते नहीं। संसार को जानते हैं नाशवान है, क्षणिक है, लेकिन मानने के लिए कब तैयार हुए? ठीक है, कहीं शास्त्र चर्चा चली या कुछ ऐसी चर्चा चल रही हो तो उस समय तो थोड़ी देर के लिए कहते हैं हाँ ऐसा है, लेकिन अंदर से अपने आप को टटोल के देखें तो इस संसार को असत मानने के लिए तैयार हैं क्या? ठीक है, शास्त्र का विचार कर रहे हैं, उस समय भले ही थोड़ी देर के लिए मान लें, लेकिन फिर बाद में स्थिति वही ज्यों की त्यों। और जिसको मानते हैं, ईश्वर ले लो, भगवान कह लो, तो उसको कहीं न कहीं सत्य मानते हैं कि नहीं? लेकिन उसको जानते कितना हैं? केवल मानते हैं, जानते नहीं। तो जिसको मानते हैं उसको जानते नहीं, और जिसको जानते हैं उसको मानते नहीं। और यही जो है तो दुखों का कारण भी। तो इसलिए कहने का अर्थ है, कहते हैं कि जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, उन सब का प्राप्ति स्थान भी वही सत्य, और उस सत्य तक पहुँचने का साधन भी वही। तो इसलिए जो उपासना आदि है तो वहाँ वही भेद किए कि जो भक्ति मार्ग की उपासना है, भक्ति है, तो वहाँ तो क्या है, आधार और आधेय दोनों अलग अलग है। तो इसलिए वेदांत उस मुक्ति को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, क्रम मुक्ति है, लेकिन
परम मोक्ष तक नहीं। लेकिन जिस दिन आधार भी आप बन गए और आधेय भी आप, तो वो आपकी जीवन मुक्ति की अवस्था है। और जिस दिन वो स्थिति आ गई का, उस दिन फिर वो मोक्ष का संकल्प भी आपका छूट जाएगा। और जब तक ये मोक्ष का संकल्प भी अगर है तो कहते हैं तब तक बंधन तो है ही। तो उस बंधन से मुक्त होने के लिए आश्रय भी किसका लेना पड़ेगा? कहते हैं उसी सत्य का। क्योंकि जो सत्य है या परमात्मा को हो तो वो तो अविनाशी है, उसको तो अविनाशी मानते ही हैं। तो और संसार नाशवान, तो एक सीधा सा नियम है। तो इस नाशवान वस्तुओं का आश्रय लेकर के आप अविनाशी तक नहीं पहुंच सकते। या सीधे सीधे कहें तो जो सीमित वस्तुएं हैं, जो सीमित पदार्थ हैं, वो आपको असीमित तक नहीं पहुंचा सकते। और संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जिस किसी भी पदार्थ को हमने जीवन का आधार माना, वो सारे के सारे पदार्थ सीमित, उनकी अपनी एक सीमा है। तो वो कहाँ तक पहुँचाएंगे? वो अपनी सीमा तक पहुँचाएंगे। जैसे एक बात मेरे को याद आ गई, एक आदमी था, उसको घोड़े पालने का शौक था। घोड़े भी पाल रखे थे 2-4, और उनमें से एक जो घोड़ा था वो उसको बड़ा प्रिय था। जब भी कहीं जाना हो तो वो उसी को लेके जाता था। और जब कभी घोड़ा बीमार हो जाए तो उसको अस्पताल भी ले जाता था, और तो स्वाभाविक वो है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो घुड़सवार उस घोड़े पे बैठ के कहीं जा रहा था, तो अचानक घोड़े को ठोकर लगी और वो जो बैठा हुआ आदमी था वो नीचे गिर पड़ा और चोट लगी। तो अब घोड़ा तो वफादार होता ही है, तो घोड़े ने उसको जैसे तैसे उठाया, वो उसकी पीठ पे बैठा और घोड़ा उसको लेके चला। कहाँ ले तो गया? अस्पताल, लेकिन वही घोड़ों के अस्पताल। क्यों? उसको वही पता है कि भाई चोट लग गई, बीमार हो गए तो वहीं जाना है, तो इसलिए कहाँ ले जाएगा? तो वही घोड़ों के अस्पताल ही ले गया। तो इसी तरह से जितनी भी वस्तुएं, उनकी अपनी अपनी सीमा है संसार की, तो वो कहाँ तक आपको ले जाएंगी? जितनी उनकी क्षमता है, जितनी सीमा है, वहीं तक वो ले जाएंगी। तो इसलिए कहते हैं सत्य परम। उस परम अर्थात मोक्ष की प्राप्ति का साधन भी वही परमात्मा। और गीता में तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि मामेव ये प्रबध्यन्ते मायामेव तां तरन्ति ते, कि जब तक उस परमात्मा की शरण में नहीं गए तो तब तक इस माया के बंधन से छूटना नहीं। तो इसीलिए देवता लोग कह देंगे वे प्राप्ति का साधन भी आप और साध्य भी आप। तो साधन भी वही और साध्य भी वही। और वो जो सत्य है कैसा है, क्यों साध्य साधन वही है? तो आगे कहते हैं त्रिसत्यम। तो ये जो तीनों काल हैं, भूत भविष्य और वर्तमान, और तीन के द्वारा फिर यहाँ जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये त्रिशब्द से तीनों को ले लेना। तो ये जितना भी जगत है, संसार है, इस संसार की उत्पत्ति से पहले क्या था? तो मंत्र स्पष्ट करता है सदैव सौम्य इदम अग्रम आसीत्। तो इदम अग्रम आसीत्, अग्रम सृष्टि पुरा, कि इस जगत की सृष्टि आरंभ होने से पहले वो एक ही था। और कैसा था? का सत एव, वो सत ही था। और जगत की जब उत्पत्ति हुई तो उस जगत की स्थिति का आधार कौन?
स्थिति का आधार भी वही और लय का आधार भी वही। जैसे उदाहरण के लिए फिर ये 3 अवस्थाएं ले लो, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो जागृत अवस्था में आने से पहले आप थे कि नहीं? आप तो थे। जो साउंड स्लीप सुषुप्ति, गाज सुषुप्ति की अवस्था है, लेकिन उस गाज सुषुप्ति में संसार की कोई वृत्ति थी क्या? संसार की कोई वृत्ति नहीं। और जब आपकी आँख खुली तो एकदम से संसार आपके सामने आ गया, ऐसा भी नहीं। कहीं भी आप जाओ, जैसे यूँ समझो कि यहाँ से आप विमान पकड़ा और दिल्ली पहुँच गए, लेकिन दिल्ली का जो संसार है वो आपका कब शुरू होता है? जब तक आप उस एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकले तब तक वहाँ का संसार शुरू नहीं हुआ, या किसी भी अन्य जगह आपके, लेकिन उससे पहले आप तो हैं, तो संसार तो बाद में आया। तो उसी तरह से ये जो जागृत का जितना भी प्रपंच है, ये सब प्रपंच जब आप जागे, आँख खुली, तो उसके बाद आया। लेकिन आँख खुलने से पहले भी आप थे कि नहीं? आप तो थे। और जब ये जागृत आपका आरंभ हुआ तो धीरे धीरे उन संस्कारों के कारण वो शुरू हुआ। तो इसलिए सांख्यकार प्रकृति को भी नित्य मानते हैं। वो कहते हैं जब प्रकृति ही नहीं रहेगी तो क्या फिर नई सृष्टि कहाँ से होगी? तो अर्थात प्रकृति का अर्थात वहाँ संस्कार। तो सुषुप्ति में जब आप गए तो ये सारे संसार का लय हो गया कि नहीं? लय हो गया। संसार कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आप हैं। तो कहते हैं सृष्टि पूरा, जो आपकी रोजमर्रा की सृष्टि है उससे पहले भी आप, और जब जागृत में आप आए तो धीरे धीरे आपका संसार भी फैलता चला गया। घर में थे तो वहाँ तक का संसार, वहाँ से ऑफिस पहुँचे तो वहाँ का संसार, फिर किसी दूसरी जगह पहुँचे तो वहाँ का संसार। और ये जितना भी आपका व्यवहार है जागृत अवस्था का, ये सारा का सारा व्यवहार आपके बिना हो सकता है क्या? जब तक मैं नहीं हूँ तो संसार कुछ नहीं। तो मैं हूँ तो ये सारा व्यवहार भी है, सारा जगत भी है, सब कुछ है। तो ये जितना भी जगत का व्यवहार है उसके पीछे भी कौन? आप ही हैं कि नहीं? तो इस संपूर्ण जगत की स्थिति का आधार कौन? वो आप। और जब स्वप्न में गए तो जागृत का जितना भी जगत था इसका लय हो गया, और फिर धीरे धीरे जो स्वप्न का जगत था उसका भी लय। तो उत्पत्ति से पहले भी आप, और उसका लय होने के बाद भी आप। लेकिन ये बीच की सारी वस्तुएं कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए ही तो, जितनी देर आप जाग रहे हैं। तो इसलिए जो संसार है कितना का, जितना आँखों के सामने है उतना ही संसार है, बाकी तो कल्पना करते रहो। वो एक राजा भोज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो उसके राज्य में एक कवि भी था। उस कवि को राजा से मिलने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन कई बार उसने कोशिश की, लेकिन जो गेट पे दरबान आए उन्होंने उसको मिलने नहीं दिया। तो बहुत सोचता रहा कि भाई कैसे मिलूं कैसे मिलूं, लेकिन एक दिन संयोग से उसको मौका मिल गया अंदर जाने का। वो उस दिन वो जो राजा था वो अपने राज्य में घूमने के लिए गया हुआ था। और जब राजा घूमने गया तो जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हैं वो भी थोड़ा सा लापरवाह हो गए। वो स्वाभाविक बात है, जब राजा ही नहीं आया तो किसका वो करना। तो कवि को
मौका मिला और अंदर राजा के कमरे में पहुंच गया। लेकिन अब छुपे कहाँ? तो अगर ऐसे ही रहेगा, किसी की नज़र पड़ गई तो बिना पूछे उसको मृत्युदंड। तो बहुत देर सोच विचार के बाद जो राजा का पलंग था उसके नीचे जाके छुप गया कि सोचा भी जब राजा आएगा तो फिर मौका देख के मैं उससे मिल लूँगा। अब सारा दिन घूम के जब शाम को राजा आया तो बड़ा प्रसन्न था, और भोज राजा तो कवि भी था। तो जब कमरे में आया तो अब वो कविता बनाने लगा कि भाई मेरे राज्य में ये है वो है, जितने भी राज्य का वैभव है उसका। लेकिन कविता के 3 पद तो बना लिए, लेकिन चौथा पद नहीं बनता है। अब जब 3 पद बना लिए तो चौथा पद तैयार करने के लिए बार बार उन 3 को दोहराता है, बार बार बोलता है। अब वो पलंग के नीचे जो घुसा हुआ है वो भी कवि है, तो अब कितनी देर मौन रहेगा? इस स्वभाव। तो अंत में जब नहीं रहा गया तो उसने चौथा पद पूरा किया कि सम्मीलने नयनयो नहीं किंचिदस्ति, कि ये जितने भी तुम अपने वैभव की चर्चा कर रहे हो, जितना भी इसका गुणगान कर रहे हो, तो जहाँ आँख बंद हुई फिर कुछ भी नहीं। तो एकदम राजा चौंका, कौन है? तो फिर उसको मिला, उसको इनाम दिया हो। तो कहने का अर्थ ये कि कितना संसार, जितना आँख के सामने दिख रहा है तो उतना ही संसार। और वो जो सामने संसार दिख रहा है उसका आधार भी कौन है? आप ही। तो जब आप अपने जीवन काल में तीनों जगह सत्य रूप से प्रतिष्ठित हैं, आपका जो जगत है उसकी उत्पत्ति, लय और स्थिति, ये तीनों जब आपसे हैं, तो जिसे हम परमात्मा कहते हैं, तो जिसने इस संपूर्ण जगत का निर्माण किया, तो वो नहीं हो सकता क्या? तो इसलिए कहते हैं त्रिसत्यम, कि तीनों कालों में सत्य। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, भूत भविष्य और वर्तमान। तब भूत भविष्य वर्तमान को लो, तो भविष्य को तो छोड़ो। तो जो भूत है, जो जीवन बीत गया, इस पूरे जीवन काल में जो भी दृश्य आपने देखे, उन सब का आधार कौन? वो भी आप ही। तो दृश्य तो समय के अनुसार बदलते गए, लेकिन आप तो वही हैं। और वर्तमान में जो कुछ देख रहे हैं वो भी आप। तो जब अतीत में भी थे और वर्तमान में भी हैं, तो भविष्य में भी रहेंगे। तो ये तीनों कालों में जब आप भी सत्य हैं, तो जिसे हम परमात्मा कहते हैं वो भी सत्य हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं त्रिसत्यम। और जो परमात्मा है वो क्या है? कहते हैं तीनों कालों में वो सत्य है। सृष्टि के पहले भी हो, और सृष्टि के बीच में भी हो, और जब सृष्टि का लय हो गया तो तब भी हो। और जहाँ तक सृष्टि की बात है, ये जो सारा संसार है, इसको तो परमात्मा की स्वप्न सृष्टि माना। उस स्वप्न से अतिरिक्त और कुछ नहीं। अब स्वप्न में कोई अपने आप को स्वतंत्र मानने लग जाए तो उसमें दोष किसका? भाई जो अपने को स्वतंत्र मानेगा उसी का दोष है। तो जब कर्ता बनेगा तो भोक्ता भी बनना पड़ेगा, लेकिन है तो स्वप्न ही। इसलिए जितना भी जीवन है उस सब को क्या माना? कहते हैं ये भी स्वप्न। बस अंतर इतना ही है, जिसे हम स्वप्न कहते हैं वो कितना बड़ा, वैज्ञानिकों ने उसकी खोज की। वो कहते हैं कि वे कोई भी स्वप्न 5 सेकंड से ज़्यादा बड़ा नहीं होता। भले कितना ही लंबा स्वप्न आपने रात में क्यों न देखा हो, लेकिन उसकी अवधि कितनी है?
मुश्किल से 5 सेकंड, और उस 5 सेकंड के अंदर आप क्या क्या देख लेते हैं। तो उसी तरह से जो जागृत है उसको भी अगर देखें तो वो भी स्वप्न। तो एक 5 सेकंड का स्वप्न और एक जीवन भर का स्वप्न, स्थिति दोनों की एक सी। तो स्वप्न में जो कुछ आपने देखा, स्वप्न में आपने देखा कि आप बहुत बड़े ऑफिसर बन गए, लेकिन सुबह उठ के उस पर दावा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और उसी तरह से जब ये जीवन एक बार पूर्ण हो गया, पूरा हो गया, तो फिर जब नया जीवन मिला और परमात्मा की कृपा से आपको स्मृति भी मिल गई, लेकिन जो चीज़ें यहाँ छोड़ के गए तो उन पर आप अपना अधिकार जता सकते हैं क्या? भले ही आप अपना अधिकार दिखाएं, लेकिन कोई मानने वाला आपके साथ सहानुभूति तो रखेंगे, लेकिन जहाँ तक अधिकार की बात है कोई देने वाला नहीं। भले ही कोई कितना भी आपका प्रिय क्यों न हो, लेकिन वो अधिकार देने वाला नहीं। तो फिर जागृत और स्वप्न में अंतर क्या है? अगर बीते हुए जीवन का विचार करें तो आज हमारे पास उस अतीत की कुछ यादों के अतिरिक्त और क्या है? जो भी अच्छा बुरा जो कुछ यादें ही। और स्वप्न की भी जब सुबह आँख खुलती है तो कभी स्वप्न आपको याद रह जाता, कभी नहीं रहता। तो कुछ यादें तो केवल यादों के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और न जागृत अवस्था में आप इस संसार के किसी वस्तु को पकड़ सकते हैं और न स्वप्न में पकड़ सकते हैं। जागृत में भी अगर किसी वस्तु पर आप पकड़ना चाहें तो इस संसार की कोई भी वस्तु आपकी पकड़ में आने वाली नहीं है, और स्वप्न में भी नहीं आने, बस थोड़ी देर का झूठा अहंकार मात्र। तो इसलिए कहते हैं ये सारा जगत क्या है? स्वप्न ही। लेकिन इस सबके पीछे कुछ न कुछ तत्व तो है जो इस सब का आधार है। वो जो तत्व है वही सत्य है। तो इसलिए कहते हैं त्रिसत्यम, इन तीनों कालों में वो जो परमात्मा है वो सत्य है। और फिर आगे कहते हैं सत्यस्य योनिम। और जहाँ तक सत्य की बात है तो सत्य के शुरू में चर्चा करके आए थे 2 भेद, एक व्यावहारिक सत्य और एक पारमार्थिक सत्य, या दूसरे शब्दों में कहें तो एक सापेक्ष सत्य और एक निरपेक्ष सत्य। तो अब यहाँ जो सापेक्ष सत्य है उसकी बात कर रहे हैं आगे। अभी तक जो निरपेक्षता थी उसकी बात की, तो फिर कहते हैं सत्यस्य योनिम। तो कहा ये जो सापेक्ष सत्य है इसके कारण भी आप, तो सापेक्ष सत्य में ये 5 भूत। और अगर परमात्मा का ब्रह्म का लक्षण करें तो कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो 3 विशेषण दिए, सत्यम ज्ञानम अनंतम। तो जो ब्रह्म है उसका लक्षण क्या? सत्यम ब्रह्म। तो कहा जब सत्यम कहा तो कहते हैं सत्य के तो ये 2 भेद हो गए, एक सापेक्ष सत्य और एक निरपेक्ष। तो सापेक्ष को व्यावहारिक ले लो, व्यावहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य। तो जब सापेक्ष सत्य की बात करते हैं तो कहा वहाँ तो पृथ्वी सत्य है, एक मटका और पृथ्वी। तो इन दोनों में सत्य क्या है? मटका नाश हुआ ना, मिट्टी का जो मटका हुआ ना, तो उसको लकड़ी मारी आपने, टूट गया, लेकिन मिट्टी तो सत्य है। और जीव में देखें तो ये जो चींटी आदि छोटे छोटे जीव हैं, तो इनके दृष्टि में मनुष्य क्या है? मनुष्य सत्य है। और मनुष्य की दृष्टि में देवता आदि और सत्य हैं। तो ये सब क्या है? सापेक्षिक सत्य। तो कहा कि परमात्मा ऐसा है क्या?
जब कहा सत्यम ब्रह्म, वो ब्रह्म ऐसा है क्या? अगर ऐसा ब्रह्म मानोगे तो उसमें भी पृथ्वी की तरह क्या आ जाएगी? नाशरूपता। ठीक है, अभी पृथ्वी सत्य है, मनुष्य की दृष्टि से भी ये पृथ्वी, मनुष्य का जीवन काल कितना? ज़्यादा ज़्यादा 100 वर्ष, लेकिन पृथ्वी तो हम अपने दादा पुरखों के द्वारा निर्मित मकान में रहते हैं, तो हमारी दृष्टि से वो सत्य हो गया कि नहीं? हम तो 100 साल रहे ज़्यादा, लेकिन वो जो बिल्डिंग बनी है वो 200-400 साल और ज़्यादा मजबूत बनी है, तो और थोड़ा ज़्यादा चलेगी। तो व्यवहार काल में हमारी दृष्टि में वो सत्य है, और हमसे जो कम आयु के जीव हैं उनकी दृष्टि में हम सत्य, और उनसे छोटी आयु के जो जीव हैं उनकी दृष्टि में वो सत्य। तो कहा फिर परमात्मा ऐसा है क्या? तो कहते हैं नहीं, सत्य तो है, उसमें कोई संशय नहीं है। तो तब दूसरा विशेषण दिया ज्ञानम, वो सत्य भी है और साथ ही साथ उसमें ज्ञान भी है। और का जो ज्ञान है वो भी तो व्यावहारिक जो ज्ञान है वो भी तो बदलता है। बचपन में जो आपके ज्ञान की स्थिति थी आज वो है क्या? आज बदल गई, और 2 साल बाद और बदल जाएगी। जीवन के अनुभव के साथ साथ आपका जो ज्ञान है वो भी बदलता रहा, परिपक्व होता रहा। तो कहा ये ज्ञान भी तो बदलता है, तो फिर ऐसा ज्ञान है क्या? तो कहा नहीं। तो फिर उस दोष को मिटाने के लिए तीसरा विशेषण दिया अनंतम। तो उसकी जो सत्य रूपता है, ज्ञान रूपता है, तो वो कैसी है? कहा अनंतम। अनंत का एक सीधा अर्थ कि जिसको हम वो अंत से रहित, और अनंत का अर्थ अंतो निश्चयो नास्ति यस्य स अनंतः, कि जिसका हम अपनी बुद्धि के द्वारा निश्चय न कर सकें कि ये ऐसा ही है। और परमात्मा को ले लो तो परमात्मा ऐसा ही है, ये आज तक आप निश्चय कर पाए क्या? परमात्मा है ये तो मानते हैं, लेकिन बुद्धि के द्वारा आपने उसका जो भी एक रूप बनाया, तो कितनी देर वो रूप टिका? आप किसी मंदिर में जाते हैं और नए मंदिर में जा रहे हो, कोई नया, आप पहले कभी गए नहीं, और आपको पता है वे किस चीज़ का मंदिर है, कौन से देवी देवता का है, तो उस मंदिर में जाने से पहले आप अपने मस्तिष्क में वहाँ का एक खाका, रेखा चित्र तैयार कर लेते हैं कि नहीं? कि अमुक देवता का मंदिर है तो ऐसी मूर्ति होगा, ये होगा, वो होगा। तो आपने अपनी कल्पना में तो एक मूर्ति का निर्माण किया और अपनी बुद्धि के द्वारा निश्चय भी किया कि ऐसा होगा, लेकिन जैसे ही आप मंदिर में पहुँचे तो आपका वो सारा निश्चय, आपकी वो सारी कल्पना कहाँ गई? अगर उस कल्पना की सीमा के अंदर आपको वहाँ वो दृश्य देखने को मिले तो आपको कोई विशेष प्रसन्नता नहीं होती है, आपके लिए वो सामान्य सी बात है। लेकिन जब आपकी उस कल्पना वृत्ति से बाहर का कोई दृश्य आपको वहाँ देखने को मिलता है तो आप उसमें प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो क्यों? आपने जो एक खाका बनाया था, रेखा चित्र बनाया था, उसके लिए आपने अपने को मानसिक तौर पर तैयार कर लिया और उतना ही मिला, उससे कम मिला तो आपको कोई विशेष वहाँ प्रसन्नता नहीं। लेकिन जब उससे कुछ भिन्न विविधता आपको वहाँ देखने को मिलती है तो आप क्या कहते हैं कि वो तो बड़ा सुंदर है, मन बड़ा प्रसन्न हुआ, इत्यादि नाना प्रकार की बातें। तो कहने का अर्थ ये, आपने उस परमात्मा की जिस मूर्ति का निर्माण किया था, जो आपने निश्चय किया था, वो निश्चय कितनी देर रहा? उस मूर्ति को देखते ही आपका वो सारा निश्चय, सारा वो खत्म।
लेकिन अब उसके आधार पर अगर आपने निश्चय किया तो भी नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा अंतो निश्चय नास्ति यस्य, तो जिसका हम अपनी बुद्धि के द्वारा निश्चय नहीं कर सकते वो अनंत। तो वो सत्य कैसा है, तो कहा उसका भी निश्चय आप नहीं कर सकते, और उसकी जो ज्ञान रूपता है उसका भी निश्चय नहीं कर सकते, लेकिन अनुभव तो कर सकते हैं। और उस अनुभव के लिए फिर कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, फिर अपने ही जीवन में वो जो तत्व है जिसको लेकर के हमारा सारा जीवन का व्यवहार चल रहा है उसका विचार करके देखें तो उसमें सत्यता है कि नहीं। इस जीवन में तो सत्यता है, चाहे मृत्यु के बाद भले ही मान लो, लेकिन मृत्यु के बाद भी वो जो आत्मा है उसमें तो कोई विकृति नहीं है। अगर इस जीवन काल में भी मान लो तो वहाँ तो सत्य है। और जो ज्ञान है उस आपके ज्ञान में भी वो अनंतता है कि नहीं। तो जो भी ज्ञान आपको आज है तो आपके पास कितना ज्ञान है इसका निश्चय कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? कई बार क्या हो, आप निश्चय करने भी अगर जाओ तो एक तरफ आ गया वो तमोगुण या रजोगुण, तो उसने क्या किया, उसको दबा दिया। और जिसको आप समझते थे कि हमको पता ही नहीं है तो सत्वगुण ऊपर आ गया तो वो भी आपके सामने एकदम प्रकट हो गया। तो आप अपने ज्ञान का भी निश्चय कर सकते हैं क्या? तो जब आप अपने ज्ञान का निश्चय नहीं कर सकते तो फिर जिसे परमात्मा कह रहे थे उसकी ज्ञान रूपता का निश्चय कैसे करेंगे? आपका तो सीमित है, रोज का अनुभव है। तो इसलिए कहा अनंतम। तो वो जो सत्य रूपता है उस सत्य रूपता का भी आप बुद्धि के द्वारा या शब्दों के द्वारा निश्चय नहीं कर सकते, और ज्ञान रूपता का भी निश्चय नहीं कर सकते। तो इसलिए उपनिषदों में कह दे अनिर्वचनीय, कि उसका वाणी के द्वारा हम कोई बखान नहीं कर सकते। क्यों? जो कुछ भी आप वाणी के द्वारा कहेंगे वो झूठ ही होगा। क्यों? कि जो ब्रह्म है या आत्मा है तो कहा वो तो अनुभव रूप है, और अनुभव को आप वाणी के द्वारा नहीं बता सकते। अनुभव के बारे में बता सकते, थोड़ा सा शब्दों का फेर है। अनुभव को नहीं बता सकते लेकिन अनुभव के बारे में बता सकते हैं। तो दोनों में अंतर हो गया। तो जो आपका अनुभव है वो तो आपका है। अब उस अनुभव के बारे में आप जितना कुछ भी कहें, जितने भी आप दृष्टांत दें, जितने भी उदाहरण दें, वो सब क्या है? सब झूठे हैं। और जब अनुभव होगा तो ये सब व्यर्थ। तो इसलिए कहते हैं कि सत्यस्य योनिम। तो ये जितना भी जगत है इसका भी कारण कौन है? तो कहा वही परमात्मा। तो यहाँ पर सत्य के का फिर व्याकरण की दृष्टि से अलग अलग कर दिया कि सच त्यच, सत्यस्य योनिम सच त्यच। तो अब वो जो सृष्टि क्रम है, आप लोगों ने सुना है कि आत्मना आकाश संभूत आकाशाद वायु वायोरग्नि अग्निरापः। तो कहते हैं कि यहाँ जो सत तत्व है उसके द्वारा ग्रहण किया किसका? कहते हैं पृथ्वी जल और तेज का, और त्यत शब्द से वायु और आकाश का। क्योंकि वायु और आकाश ये दोनों ही निराकार हैं। पृथ्वी जल और तेज ये आपको मूर्त रूप में दिखते हैं, तो इसलिए इनको सत। और त्यत शब्द से वैसे तो परमात्मा को कहा, लेकिन यहाँ लक्षणा के द्वारा वायु और आकाश, क्यों सृष्टि का क्रम वही कि आकाश से तो जो परमात्मा है वो भी अमूर्त, और उस अमूर्त से अभिव्यक्त होने वाला जो आकाश है
वो भी अमूर्त। और आकाश से प्रकट होने वाली जो वायु है वो भी अमूर्त। तो जो अमूर्त वस्तुएं उनको यहाँ अलग कर दिया और जो मूर्त हैं उनको अलग। तो कहने का अर्थ ये कि मूर्त और अमूर्त जितने भी इस सृष्टि के पदार्थ हैं, कहते हैं सत्यस्य योनिम, उस सब का योनि है कारण। उसका कारण देवता लोग कहते हैं वो तो आप ही हैं। और इन सबके अंदर सत्यता है। पृथ्वी का विचार करके देखो तो पृथ्वी के अंदर जितने भी जीव हैं, इन सारे जीवों का पालन पोषण पृथ्वी कर रही है कि सबके लिए अन्न आदि करना। लेकिन इस पृथ्वी को बाहर से मिला क्या? सूर्य की किरणों के अतिरिक्त और बाहर से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये सारे प्राणियों का भरण पोषण कर रही है कि नहीं। और एक दिन में कितना अन्न लगता होगा? अरबों खरबों टन अन्न एक दिन में चाहिए, और उतना ये उत्पन्न कर रही है। तो ये इसके अंदर सामर्थ्य है कि नहीं? लेकिन ये सामर्थ्य किसकी है? उसी मिट्टी को आप जला दो या उसके मूल से अलग करके रख दो, फिर उसमें बीज डालो तो कुछ नहीं होगा। तो जब तक ये पृथ्वी इन सारी वस्तुओं का उत्पादन कर रही है तो वो किसके आधार पर? कोई न कोई शक्ति तो है उसके अंदर। तो वो किसकी? तो कहते हैं उसी परमात्मा की। और उसी तरह से जल को ले लो, जल के अंदर जीवनी शक्ति। और गीता के 10वें अध्याय में जब विभूतियों की भगवान चर्चा करते हैं तो वहाँ स्पष्ट किया स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी। जाह्नवी माने गंगा। लेकिन उसका अर्थ हम लोग क्या कर लेते हैं कि केवल गंगा जी में ही परमात्मा का निवास है, बाकी जलों में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, वहाँ वो विशेषता है। उससे पहले स्पष्ट किया यदि विभूति की विभूति है, विशेषता उसके अंदर है, क्यों? उसके जल का हर एक कण जीवित कण है। लेकिन जितना भी जल है इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में, उस जल की अपनी एक विशेषता है, वो है जीवनी शक्ति। चाहे आप गंगा का जल पिएं, चाहे एक सामान्य झरने का जल पिएं, तो आपको जीवनी शक्ति तो देगा। धूप में तप रहे हो, प्यास लगी हो, थोड़ा सा पानी आपको मिल जाए, चाहे वो गंदा हो साफ हो जैसा भी हो, तो गंदा भी है तो आपने उसको छान छून के पिया, तो उसके द्वारा आपको जीवनी शक्ति मिली कि नहीं? तो भगवान का वो कहने का अर्थ वही कि केवल उस गंगा में ही नहीं, जल के अंदर जो जीवनी शक्ति है, भगवान कहते हैं उस जीवनी शक्ति के रूप में मैं हूँ। तो जो जल है, चाहे वो कहीं का भी हो, समुद्र का भी जल क्यों न हो, तो वो भी जीवों को जीवनी शक्ति दे रहा है कि नहीं? तो किसके आधार पर? उसके अंदर भी वही तत्व है। और जो अग्नि है, तो अन्न को पकाने का काम, जितना भी अन्न पकता है भूतों के लिए, अगर जब अन्न पकने वाला हो, समय हो कि गेहूँ है, धान है, जो भी है, अगर उस समय बादल ही बने रहें तो अन्न पकेगा क्या? तो वो जो सूर्य है, वो जो तेज है, वो तेज क्या करता है? उस अन्न को पकाने का काम। और उस अन्न को सुरक्षित रखना हो तो तब भी क्या करते हैं? सूर्य की गर्मी उसी तेज में सुखाना पड़ता है। वैसे आप कढ़ाई में या उसमें वो करके वो करो तो नहीं रहेगा। लेकिन जो सूर्य का ताप है, वो जो तेज है, समष्टि तेज, वो क्या करता है? उस अन्न को सुरक्षित भी रखता है। तो क्यों? उस तेज के कारण वो जो बीज है, जो भी वस्तु है, उसके अंदर भी तो जीवनी शक्ति है कि नहीं?
तो उस जीवनी शक्ति को क्या किया, उस तेज ने प्रसुप्तावस्था में भेज दिया कि जैसे आप सुसुप्ति में गए तो उस समय आपके लिए संसार नहीं है, लेकिन संसार के संस्कार तो हैं। तो उस सूर्य के ताप ने, उस सूर्य की गर्मी ने क्या किया, उस बीज के अंदर, उस अन्न के अंदर जो जीवनी शक्ति थी, जो क्रियाशीलता थी, उस क्रियाशीलता को सुप्त कर दिया। और जितना बढ़िया अन्न सूखा होगा उतने ही ज़्यादा दिन तक टिकेगा। और बरसात में अगर कहीं से नमी पकड़ ली तो फिर उसको सुरक्षित रखने के लिए फिर सुखाते हैं कि नहीं? तो क्यों कि जब उसको नमी मिली तो जल ने उसके अंदर जो जीवनी शक्ति थी उसका संचार किया। और अब जीवनी शक्ति का जब संचार हुआ तो उसमें क्रिया तो होगी, और उपयुक्त तो स्थान न मिलने के कारण विकृति आएगी। तो इसलिए फिर से उसको सुखाना पड़ता है कि ताकि वो जो शक्ति है वो सुसुप्त अवस्था में रहे। और जब समय आए तो उसको फिर जमीन में डाला, फिर अंकुर निकल गए। तो वो तेज के अंदर जो सामर्थ्य है वो किसकी? क्यों सुसुप्तावस्था में उस अन्न को ले जाने के लिए भी आपको वो तेज चाहिए, और उसको फिर जागृत अवस्था में लाने के लिए भी वो तेज चाहिए। खाली आप पानी डाल दो इतने से अंकुर निकल आएगा, ऐसा नहीं। आज जब खेत में आपने बीज डाला तो बीज डालने के लिए आपको पृथ्वी में, जमीन में नमी भी चाहिए, और साथ ही साथ सूर्य की गर्मी भी चाहिए कि नहीं? तो वो जो तेज है उसने दो काम किए। एक तो जो आपका अन्न है उसको जब आवश्यकता थी वहाँ सुसुप्त अवस्था में पहुँचा दिया, अन्न का पाचन भी, पकाया भी उसी ने। और जब उस अन्न को फिर अंकुरित करना है, फिर उगाना है, तो उस उगाने के लिए भी, उस अंकुर के लिए भी किसकी मदद चाहिए? फिर उस तेज की। तो फिर उस तेज के अंदर वो शक्ति है कि नहीं? और अगर उस अन्न को ऐसे अग्नि के द्वारा आप वो करने लगो तो नहीं। तो इसमें भी वो सत्य का अंश है कि नहीं? तो कहते हैं ये तीनों भी अपने अपनी जगह सत्य हैं। तो अगर इनके अंदर वो सत्य का अंश न हो, इनमें अगर वो सत्यता न हो, तो सृष्टि का क्रम चल ही नहीं सकता। लेकिन इनका मूल कारण कौन है? वही सत्य, वही यहाँ व्याप्त। और बचे वायु और आकाश। तो वायु के अंदर भी वो प्राण शक्ति। इस कमरे के अंदर या किसी मैदान में 4 आदमी बैठे हों और 40 और आ जाएं, तो कभी आपको ऑक्सीजन की कमी पड़ी क्या? हाँ, किसी बंद कमरे में बैठे हों तो वहाँ आपको दिक्कत होगी, लेकिन खुले में 100-50 जितने भी हों सबको। तो और अगर वो 40-50 आदमी निकल गए तो फिर आपको ज़्यादा मिली क्या? आप तो जितना आप कैसा है उतना ही। तो वो जो पूर्णता है, वो पूर्णता किस में है? उस वायु में वो है कि नहीं? और उसी तरह से आकाश। तो जितने भी प्राणी हैं उन सबको ये आकाश आश्रय दे रहा है कि नहीं? हमारे घर में मेहमान आ जाएं, अगर 4 मेहमान आ गए तो हमको समस्या होती है कि उनको कहाँ जगह दें, कहाँ वो करें। लेकिन ये आकाश सृष्टि के हर जीव को स्थान दे रहा है कि नहीं? और उसमें कोई भेदभाव है क्या? बिना भेदभाव के तो ये स्थान देने की ये जो सामर्थ्य है किसमें? उसमें है कि नहीं? लेकिन उसका मूल भी वही रहते। इसलिए मंत्र कहता है पूर्णमदः पूर्णमिदम्, कि वो जो परमात्मा है वो भी पूर्ण, और उससे अभिव्यक्त होने वाले ये जितने भी पदार्थ हैं ये भी अपने आप में पूर्ण। इसलिए कहते हैं सत्यस्य योनिम। तो जो परमात्मा है, ये जितने भी ये व्यवहारिक शक्ति हैं, इनका मूल भी वही है।
और कहते हैं निहितम च सत्य, तो इन पदार्थों के अंदर सत्य रूप में भी वही, इनका आधार भी वही, और इनके अंदर बैठा हुआ तत्व भी वही। कैसे? तो कहते हैं अंतर्यामितया, अंतर्यामी के रूप में वो हर एक पदार्थ के अंदर आप ही बैठे हैं। इसलिए वो कहते हैं हम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, ऐसा वो जो सत्य स्वरूप है का हम उसकी शरण में जाते हैं। तो ये अंतर्यामी आदि की चर्चा अपने फिर कल करेंगे।